तो दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है टेल ऑफ टू सिटीज। इसको चार्ल्स डिकन ने लिखा है। इस प्ले की जो स्टोरी है वो 1775 में शुरू होती है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बेस करता है। दोस्तों इस प्ले के मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बताता चलूं कि कैसे एक औरत अपना बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकती है, और एक लड़का जो हर वक्त कहता रहता था एक लड़की को कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, और वो सच में उसके लिए जान दे देता है। तो चलिए प्ले को शुरू करते हैं। तो दोस्तों टेल का मतलब है कहानी, और टू सिटीज का मतलब है दो शहर। यानी टेल ऑफ टू सिटीज इसका मतलब है दो शहरों की कहानी। ये जो दो शहर है ना, इनमें एक आता है फ्रांस और दूसरा आता है लंदन। यानी ये कहानी इन्हीं दो शहरों के दरमियान घूमती रहती है, फ्रांस और लंदन। मिस्टर जार्वस लॉरी एक टेल्सन नामी बैंक में काम करता है। इसने अपने बैंक के काम के सिलसिले में फ्रांस जाना होता है। तो ये फ्रांस जाने से पहले एक डोवर नामी जगह पे जाता है, जहाँ पर इसने एक लड़की को मिलना होता है जिसका नाम होता है लूसी मैनेट। अब ये रास्ते में जा रहा होता है तो इसको एक मैसेज मिलता है, रिकॉल टू लाइफ। यही हमारा आज का टॉपिक है। जब ये लूसी मैनट से मिलता है तो लूसी मैनट को कहता है कि तुम्हारे फादर डॉक्टर मैनट जिंदा हैं, और वो तकरीबन 18 साल से बेस्टाइल किले में कैद थे। तो तुम्हारे फादर का दो सर्वेंट थे, मिस्टर डिफ्रेज और मैडम डिफ्रेज। तो इन्होंने उनको किसी तरह से बेस्टाइल के किले से आज़ाद करवा लिया है। अब तुम्हारे फादर उनके पास हैं, उनकी वाइन की शॉप है, और वाइन की शॉप के ऊपर वाले कमरे में उन्होंने तुम्हारे फादर को रखा हुआ है। तो अब हमको फ्रांस जाना पड़ेगा ताकि हम आपके फादर को वापस ला सकें। तो इस तरह मिस्टर जार्वस लॉरी और लूसी मैनट फ्रांस चल पड़ते हैं। जब लूसी अपने फादर से मिलती है तो डॉक्टर मैनट जो उसका फादर है वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसने 18 साल जेल में गुजारे होते हैं, तो वो पागल हो चुका होता है। तो वो ना अंधेरे में बैठ के ना जूतों के साथ खेल रहा होता है। तो इस तरह लूसी और मिस्टर जार्वस लॉरी उनको डॉक्टर मैनट को वापस लंदन में ले आते हैं। कि 5 साल बाद लंदन में एक आदमी जिसका नाम होता है चार्ल्स डरने, उस पे एक केस चल रहा होता है अदालत में। और केस क्या होता है, उस पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये फ्रांस से है, और ये फ्रांस का एक जासूस है, एक एजेंट है, और इसने लंदन वालों यानी ब्रिटिश वालों के साथ गद्दारी की है। तो इस अदालत में ना लूसी मैनट और डॉक्टर मैनट भी मौजूद होते हैं। अब वो क्यों मौजूद होते हैं? जब लूसी और लार्वस जॉरी डॉक्टर मैनट को फ्रांस से लेकर आते हैं, जिस ट्रेन में लेके आते हैं उसी ट्रेन में चार्ल्स डरने और लूसी की मुलाकात हुई थी। तो इस तरह वो भी इस केस को देखते हैं। अब इस चार्ल्स डरने का जो केस होता है ना, इसको एक लायर और उसका साथी, ठीक है, लायर का नाम होता है सट्रायर, और उसके साथ साथी जो होता है उसका उसको कहते हैं सिडनी कार्टन। ये दोनों चार्ल्स डरने का केस लड़ रहे होते हैं। ये जो सिडनी कार्टन होता है ना, इसकी जो शक्ल होती है ना, सेम टू सेम चार्ल्स डरने के साथ मिलती है। क्योंकि वो सेम टू सेम मिलती है तो वो दलाइल अदालत में कुछ ऐसे रखते हैं जिसकी वजह से चार्ल्स डरने को ना अदालत जो है ना रिहा कर देती है। इस तरह चार्ल्स डरने रिहा हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रांस में गरीबों को अमीर लोग दबाने की कोशिश करते हैं, यानी अरिस्टोक्रेट्स लोग होते हैं ना, गरीबों को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उस तरफ रेवोल्यूशन आने वाला होता है। इसी दौरान एक आदमी होता है जिसका नाम होता है मार्कस सैनट एवरमॉन्ड। ये अपनी बग्गी पे जा रहा होता है। ये एक शाही फैमिली से तल्लुक़ रखता है, नोबल फैमिली से। तो इसकी बग्गी के नीचे एक बच्चा आ जाता है, और वो बच्चा हलाक हो जाता है, यानी मारा जाता है। तो ये ना बड़े गरूर के साथ एक सिक्का निकालता है और उस बच्चे के फादर की तरफ फेंक देता है। ये जो चार्ल्स डरने होता है ना, इसी का नेफ्यू होता है। लेकिन ये फ्रांस को छोड़ के लंदन आ जाता है, ये इधर रहना शुरू कर देता है। तो वो बच्चे इसी रात मतलब कि जिस दिन इसकी बग्गी के नीचे वो बच्चा आता है उसका कत्ल हो जाता है। इसी रात ये मार्कस सेनेट एवरमोंड जो होता है ना, इसका भी कत्ल हो जाता है। इसको कत्ल करने वाला वही बच्चे का बाप होता है, वो इसको कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ इंग्लैंड में डॉक्टर मैनट के घर चार्ल्स डरने, स्ट्रायर और सिडनी कार्टर का काफ़ी आना जाना होता है। क्योंकि ये तीनों लोग ना, जो डॉक्टर मैनट की बेटी होती है ना लूसी मैनट, उसको लाइक करते हैं। चार्ल्स डरने तो लूसी मैनट को प्रपोज भी कर देता है, इजहार कर देता है। लेकिन लूसी मैनट का जो अंकल होता है ना, मिस्टर जार्विस लॉरी, वो ना चार्ल्स डरने को काफ़ी बातें भी सुनाता है। और जो सिडनी कार्टन होता है ना, ये बहुत अहम रोल है। ये बहुत अच्छा लड़का है, और ये ना हर वक्त मिस लूसी मैनट को यही कहता रहता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैंने हमेशा तेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचना है। और दोस्तों ये जान देता भी है। कैसे देता है वो हम आगे बताएंगे। डॉक्टर मैनट को कोई एतराज़ नहीं होता कि चार्ल्स डरने जो है ना उसकी बेटी लूसी मैनट से शादी कर ले। लेकिन लूसी मैनट और चार्ल्स डरने एक दूसरे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो डॉक्टर मैनट इनकी ना खुशी से शादी करवा देता है। अब जिस दिन इनकी शादी होती है ना,
उस दिन डॉक्टर मैनेट को पता चलता है कि ये जो लूसी मतलब कि चार्ल्स डर्ने है ना, ये तो मार्कस सेनेट एवरमोंट फैमिली से ताल्लुक रखता है, ये तो उनका रिश्तेदार है। तो ये पता चलते ही जो डॉक्टर मैनेट है ना, वो पागल हो जाता है, फिर पागल हो जाता है, वो फिर जूते हाथ में पकड़ के ना इधर उधर। अब जाहिर है शादी का मौका होता है, तो लूसी मैनेट अपने अंकल मिस्टर जारवस लॉरी को कहती है कि तू मेरे फादर की हिफाजत कर, केयर कर डॉक्टर मैनेट की। और इस तरह लूसी मैनेट और चार्ल्स डर्ने जो होते हैं वो हनीमून पे चले जाते हैं। तो जब ये हनीमून से वापस आते हैं तब तक डॉक्टर मैनेट जो होता है ना वो ठीक हो चुका होता है। और इस तरह मतलब कि 8 महीने बाद लूसी के घर एक बेटी होती है। अब 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन आ जाता है। इस रेवोल्यूशन को लाने में मेन जो रोल होता है ना, ये डिफ्रेज फैमिली का होता है, यानी मिस्टर डिफ्रेज और मैडम डिफ्रेज। ये ना वहाँ के फार्मर्स को यानी किसानों को उकसाना शुरू कर देते हैं कि हमने बेस्टिल के किले पे अटैक करना है। अब दोस्तों, ये बेस्टिल का किला वही है जहाँ पर डॉक्टर मैनर्ड ने 18 साल गुजारे हुए थे। तो ये बेस्टिल के किले पर अटैक कर देते हैं और वहां पर एक बंद अंधेरे कमरे में इनको चिमनी के अंदर से एक लेटर मिलता है। ठीक है, इस लेटर का हम आगे जिक्र करेंगे। तो जब ये रेवोल्यूशन आता है ना, तो अवाम को काफी गुस्सा आया होता है, वो वायलेंट हो रही होती है। तो गरीब लोग जो है ना, अब अमीर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर ये जो मार्कस सेनेट एवरमोंट फैमिली का एक सर्वेंट था जिसका नाम था गैबल। अब ये जो गैबल है ना, ये फ्रांस से एक लेटर लिखता है चार्ल्स डर्ने को कि यहाँ फ्रांस में जो गरीब लोग हैं वो अमीरों को मार रहे हैं और मेरी लाइफ को भी खतरा है, मुझे इसलिए मारना चाह रहे हैं कि मैंने एक नोबल फैमिली के लिए क्यों काम किया है, तो मुझे आकर बचाओ। इस तरह वो लेटर लिखता है चार्ल्स डर्ने को। अब ये जो चार्ल्स डर्ने है ना, ये आ जाता है फ्रांस, पेरिस। जब ये वापस आता है ना, तो इसको भी लोग पकड़ लेते हैं। अब चार्ल्स डर्ने को भी फ्रांस वालों ने पकड़ लिया। अब ये खबर पहुंचती है वापस लंदन ब्रिटिश में मैनेट फैमिली को। अब लूसी मैनेट और उसका बाप डॉक्टर मैनेट ये आते हैं फ्रांस। डॉक्टर मैनेट जो होता है ना, फ्रांस का हीरो होता है, क्योंकि इसने बेस्टिल के किले में 18 साल गुजारे होते हैं। तो इस तरह इनके पीछे पीछे बाद में सिडनी कॉटन भी आ जाता है और वो लूसी मैनेट का अंकल अंकल जारवस लोरी भी आ जाता है। अब ये डॉक्टर मैनर जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि ये किसी तरह से ना मतलब कि चार्ल्स डरने को छुड़वाए, लेकिन उसको छुड़वाते छुड़वाते 1 साल लग जाता है। लेकिन 1 साल बाद वो रिहा होता है। जिस दिन ये आज़ाद होता है ना, उसी रात ये दोबारा पकड़ा जाता है। इस पे कुछ इल्ज़ाम लग गए होते हैं। अब वो इस पे इल्ज़ाम किसने लगाए हैं? वो लगाए हैं डिफ्रेज फैमिली ने। ठीक है। जो मैडम डिफ्रेज होती है ना, वो एक लेटर कोर्ट के अंदर लेके आती है और वो बताती है कि इस तरह ये जो चार्ल्स डरने होता है ना, इसके 2 अंकल यानी फादर के 2 भाई, इन्होंने ना एक गरीब किसान लड़की का रेप किया था। रेप करने के बाद उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। ठीक है। अब उन्होंने उसकी पूरी फैमिली को मारने के बाद जो डॉक्टर मैनट होता है ना, इसको वो पकड़ा देते हैं और इस तरह इसको 18 साल बेस्टाइल के किले में बंद करवा देते हैं। ये लेटर जो है ये डॉक्टर मैनट ने लिखा था 18 साल पहले उस बंद कमरे में, कि उसके साथ क्या हुआ था। अब इस लेटर का गलत इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर मैनर जो है ना बड़ा गिल्टी फील कर रहा था कि उसका लिखा हुआ जो लेटर है ना, उसकी बेटी के हस्बैंड यानी उसकी बेटी के शोहर के लिए मसला पैदा कर रहा था। तो इस तरह उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। अब जो चार्ल्स डरने है ना, इसको फांसी की सजा दे दी जाती है। सिडनी कार्टन बड़ी कोशिश करता है कि वो किसी तरह चार्ल्स डरने को छुड़वा ले, लेकिन जब उसकी कोई चाल नहीं चलती तो वो उनकी वाइन शॉप में घुस जाता है और वो चोरी से डिफ्रेज फैमिली की ना उनकी बातें सुननी शुरू कर देता है। मैडम डिफ्रेज कह रही होती है कि अब हमने चार्ल्स डरने को तो फांसी की सजा हो गई है। अब चार्ल्स डरने की और लूसी मैनट की एक ना बेटी भी हो जाती है, मतलब कि तो वो ना कह रही होती है कि अब इसकी ना बेटी को मारना है। ठीक है। अब ये जो मैडम डिफ्रेज है, ये क्यों पागल हुई पड़ी है, इन्होंने क्यों यानी इल्ज़ाम लगाए हैं? तो हम आपको ये बात इधर बता देते हैं कि ये जो मैडम डिफ्रेज है ना, आपको पीछे बताया है कि जो चार्ल्स डरने के 2 अंकल थे ना, उन्होंने एक गरीब किसान लड़की का रेप किया था। अब ये मैडम डिफ्रेज उसी गरीब लड़की की बहन है, जो जिस लड़की का रेप हुआ था ना उसकी बहन है। ये किसी तरह से बच गई थी। यानी चार्ल्स डरने के जो अंकल थे उन्होंने पूरी फैमिली को मरवा दिया था, लेकिन ये जो मैडम डिफ्रेज है ना, एक सिस्टर जो है ना उस लड़की की, वो बच गई थी, इसलिए ये इस खानदान के पीछे पड़ी हुई है। अब ये सारी बातें सिडनी कॉटन जो है ना वो सुन लेता है और सिडनी कॉटन एक प्लान बनाता है। वो मिस्टर जारवस लॉरी को कहता है कि अंकल आप गाड़ी तैयार रखें, मैं किसी तरह से चार्ल्स डरने को छुड़वा के लाता हूँ। इस तरह क्या होता है कि वो
सिडनी कार्टन जेल में जाता है, जेल में जाके वो चार्ल्स डर्ने के जो कपड़े हैं ना उस वो चेंज कर लेते हैं उसके साथ और उसको जेल से निकलवा देता है। ठीक है, उसको जेल से निकलवा देता है। दूसरी तरफ जो मैडम डेफ्रेज होती है ना वो बड़े गुस्से में होती है। जब उसको पता चलता है ना कि वो चार्ल्स डर्ने जेल से भाग गया है तो वो उनके घर आती है और वो उनकी जो चार्ल्स डर्ने की यानी डॉक्टर मैनर्ड की सर्वेंट होती है ना उसके साथ हाथापाई शुरू कर देती है। ये जो मैडम डिफ्रेज होती है ना इसने एक पिस्टल भी अपने पास रखा होता है। हाथापाई में ना जो मैडम डिफ्रेज है ना ये उसी सर्वेंट के हाथों यानी मतलब कि ये अपना पिस्तौल की गोली से खुद ही हलाक हो जाती है, मारी जाती है। तो इस तरह वो उधर मर जाती है और चार्ल्स डर्ने, डॉक्टर मैनट और दूसरा वो लूसी मैनट ये सब लंदन पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जब वो सब लंदन चले गए तो अब पीछे रह गया कौन? सिडनी कार्टन जो जेल में है। तो क्योंकि चार्ल्स डर्ने को फांसी की सजा दी गई थी, अब जेल में तो उसकी शक्ल क्योंकि मिलती थी सिडनी कार्टन की, इसलिए आपको बताया था कि एंड पे बताऊंगा कि इसकी शक्ल क्यों मिलती जुलती थी। तो वो खुद को चार्ल्स डर्ने की जगह पर रख कर उसको भगा देता है। अब उसको फांसी देनी होती है, ग्लिटर नामी मशीन होती है जिसके ऊपर से ब्लेड नीचे को गिरता है और नीचे सर रखा जाता है और इस तरह सर अलग हो जाता है। तो क्योंकि सिडनी कार्टर ने प्रॉमिस किया होता है, वादा किया होता है लूसी लूसी मैनर से कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, वो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। तो दोस्तों इस तरह वो वाकई लूसी मैनट के लिए अपनी जान दे देता है। तो दोस्तों इस नावल का जो हीरो है आपको लग रहा होगा कि वो चार्ल्स डर्ने हैं, लेकिन मुझे जो हीरो लगता है सही इस नावल का वो लगता है सिडनी कार्टन, क्योंकि सिडनी कार्टन वो है जिसने अपने प्यार के लिए अपनी जान दे दी।